दोस्तों नमस्कार, किसान उज्ज्वला प्लांटेशन के चंदन एकेडमी चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और वंदन है। आज इस वीडियो में कई सारे जो सवाल हैं हमारे व्यूवर्स के, हमारे किसान भाइयों के, उनका समाधान होगा। ये वीडियो कोई जॉक नहीं है कि आप स्किप कर कर देखते जाएं। बहुत काम की वीडियो होने वाली है, बहुत अच्छी वीडियो होने वाली है। इसका फ़ायदा आपको कई प्रकार से मिलेगा, तो आप वीडियो स्किप ना करें और लास्ट तक देखें। और अगर आप लास्ट तक नहीं देखना चाहते हैं, आपके पास समय नहीं है, तो अभी आप छोड़ दें, वीडियो ना देखें। वीडियो आपको पूरा देखने से ही कुछ समझ आएगा, पता लगेगा। आपका बहुत बहुत अभिनंदन, हार्दिक स्वागत है। और जैसा कि आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये एक बाड़ है और ये बाड़ सरसों की जो फसल होती है उसका हमने जो दाने हैं वे निकाल लिए हैं। इसको छेद करके निकाला जाता है। ये बिल्कुल मैनुअल प्रोग्राम है इसका, क्योंकि इसको डंडे से छेद करके इसकी सरसों निकाल ली गई। और उसके बाद जो बचा है, हमारे क्षेत्र में इसको तूड़ी कहते हैं। आपके यहाँ पे पता नहीं आपके राज्य में क्या कहा जाता है, किस तरह कहा जाता है, इसको तूड़ी कहते हैं। तो ऐसी स्थिति में देख लेंगे, हमने ये खेत के चारों तरफ लगाया है। इसका कारण है कि खेत के चारों तरफ हमें इसको क्यों लगाना पड़ा, इसके क्या बेनिफिट हैं। इसके अलावा इस वीडियो में हम बात करेंगे सिंचाई की, और इसके अलावा हम बात करेंगे कि पौधों को किस तरह से मैनेज कराना है। जो अमरूद के पेड़ हैं, एक दिन हमने यहाँ से सेशन यूट्यूब पर हमने लाइव किया था, और वो लाइव जो है नेटवर्क की समस्या की वजह से प्रॉपर नहीं दिखाई दिया, प्रॉपर नहीं सही पता लगा लोगों को, उसमें ब्लर आ रहा था, सही नहीं दिखाई दे रहा था। तो आज हम वीडियो शूट कर रहे हैं और वीडियो अपलोड करेंगे, आप उसको देखेंगे। तो इसके बारे में हम बता दें, एक जानवर होता है जंगल में रहने वाला, जिसको से कहा जाता है, और इस पर कांटे होते हैं। तो वो हमारे खेत में आ रहा था और उसने आकर के काफ़ी सारा नुकसान किया। जो हमने पपीते के पेड़ लगाए थे, वो पपीते के पेड़ काट दिए। तो हमने ये इस तरह से लगा दिया है चारों तरफ, आप देख रहे होंगे कि अब जो है वो इसको पार करने में दिक्कत और परेशानी महसूस कर रहा है। बात करेंगे ये यहाँ पे जो पंप सेट लगा हुआ है, ये पंप सेट हमने यहाँ पर परमानेंट लगा रखा है। तो हमारे बहुत सारे किसानों का सवाल रहता है कि जो हमने चंदन के पेड़ लगाए हैं उनको पानी हमें कब देना चाहिए। तो मेरा आपसे निवेदन है कि जब भी आपके पेड़ की जड़ से नमी चली जाए, क्योंकि मिट्टी का प्रकार है आपका, काली मिट्टी हो सकती है, बलुई मिट्टी हो सकती है, दोमट मिट्टी हो सकती है, चिकनी मिट्टी हो सकती है। तो ऐसी स्थिति में क्या है कि जब भी उसकी नमी चली जाए तभी आपको पानी देना है। इस हमारे खेत में नमी जल्दी चली जाती, तो हमने यहाँ पे परमानेंट पंप सेट लगा रखा है और इसकी रखवाली भी की जाती है। यहाँ पे चारपाई है, क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसी स्थिति भी रहती है कि हो सकता है कोई चोर उचक्का आकर के इसको कोई नुकसान पहुंचा दे, तो रखवाली भी की जाती है। एक पर्सन यहाँ पर रहते हैं। हम देखना चाहेंगे चंदन के पेड़, ये चंदन लगा हुआ है और इसके साथ हमने पपीता लगाया है। आप देख लेंगे इसकी ग्रोथ, ये पपीता लगा हुआ है। और पपीते की हमने रेड लेडी 786 वैरायटी लगाई है, जो बहुत अच्छी वैरायटी है। और अपने जीवन काल में ये 30-35 किलो से लगा करके 80-85 किलो तक एवरेजन ये फल हमें दे देता है। और कि किस तरह से आपको फलों को मैनेज करना है, तो एक बार मैं बबलू जी से कहना चाहूँगा, इधर आ जाएं। और आप देखेंगे कि इस पर बहुत अधिक मात्रा में फल लगा हुआ है। ये ताइवान पिंक अमरूद है, ताइवान पिंक वैरायटी है। तो आप देख लेंगे किस तरह से बहुत अधिक मात्रा में फल है। तो एक डाली पर, ये यहाँ से डाली गई है, ये यहाँ से डाली गई, तो एक फल छोड़ देंगे एक डाली पर। जैसे ये छोड़ दिया है, इस पर हमने एक ये छोड़ दिया है, इस पर हमने एक ये छोड़ दिया है, इस पर बाद में 2-3 आ गए, तो इनको हटा देंगे। एक डाली पर एक ही छोड़ेंगे, लेकिन फिर भी पेड़ अभी छोटा है तो ज़्यादा ना छोड़ें। अगर आप ज़्यादा छोटे पेड़ पर छोड़ देंगे, ये देख लेंगे, अगर ज़्यादा मात्रा में छोड़ देंगे तो फिर ऐसी स्थिति में फल का जो साइज, जिस तरह से आपको कहा जा रहा है कि ताइवान पिंक अमरूद 600 ग्राम, 700 ग्राम, 900 ग्राम हो जाएगा, तो ऐसी स्थिति में नहीं हो पाएगा अगर हम इस पर बहुत ज़्यादा फल छोड़ देंगे। और हमने इसके साथ में अमरूद लगाया है, जिससे जो हमारी कॉस्टिंग है, चाहे वो फार्मिंग कॉस्टिंग हो या लेबर कॉस्टिंग हो, तो वो कॉस्टिंग हमारी निकलती रहेगी। और इसके साथ हमने पपीता लगा दिया, क्योंकि पपीता बहुत दिन चलने वाला प्लांट नहीं है, ये मैक्सिमम 2 वर्ष चलेगा। तो 2 वर्ष के अंदर अंदर हम इससे आमदनी लेते रहेंगे, और तब तक ना हमें चंदन से अच्छी आमदनी मिलेगी और ना हमें अमरूद से बहुत अच्छी आमदनी मिलेगी, क्योंकि लगभग 2 साल में अमरूद
बहुत अच्छे प्रोडक्शन में तैयार हो जाएगा। ताइवान पिंक की आप वैरायटी देखेंगे, ये बहुत बेहतर, बहुत अच्छी। आप देख रहे होंगे इस डाली पर हमने एक अमरूद छोड़ा है, इस डाली पर एक अमरूद छोड़ा है। आप देखेंगे इस डाली पर एक अमरूद छोड़ा था हमने, लेकिन इसमें अब कलियां आ गई हैं। तो इन कलियों को अभी से तोड़ देंगे, अभी से तोड़ देंगे। अगर अभी हमने नहीं तोड़ा तो ये अच्छा नहीं होगा इस पेड़ के लिए। अच्छा मीन्स बेहतर और अच्छा प्रोडक्शन इससे प्राप्त नहीं होगा। तो आप इनको तोड़िएगा, मैनेज करिएगा अच्छा फ्रूट्स लेने के लिए। उसका टेस्ट भी अच्छा होगा फल का, और बेहतर और अच्छा रहेगा। चंदन देख लेंगे, और इसके जड़ में लगा हुआ ये प्राइमरी होस्ट भी देखेंगे। आप लगातार देखते जा रहे हैं पपीता। कई सारे लोगों का सवाल है जी पपीता खराब हो जाएगा, पपीता मर जाएगा। तो आपको मैं दिखा दूं एक अगला पेड़। ये हमने लगभग 7 फुट की दूरी पर पपीता लगाया है। पपीते से पपीते की दूरी लगभग 7 फुट है, और लाइन टू लाइन तो दूरी हमारी 15 फुट है, तो हमने उसी पर लगाया है। आप देखते जा रहे हैं, पपीता लाइन से देखते जा रहे हैं। ये हमारा जो भी पेड़ खराब हुआ है, जो पपीते का पेड़ खराब है, उसको सेह ने खराब करा है, सेह ने काट दिया। जो सेह थी जो आकर के पेड़ों को काट रही थी, उसके लिए हमने ये एक वैकल्पिक व्यवस्था इसे कहा जा सकता है, परमानेंट व्यवस्था नहीं कहा जा सकता, क्योंकि आने वाली जब बरसात होगी तो इसमें ये खराब होने की संभावनाएं रहेंगी, ये गल जाएगी, और ये फिर दूसरी कोई व्यवस्था हमें बनानी पड़ेगी। और फिर मेरा मानना यह है कि व्यवस्था बनाने की इसलिए ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि फिर ये पेड़ जो पपीता का है बड़ा हो जाएगा, और बड़े पेड़ों को ये नहीं काटती है। क्यों बबलू जी, बड़े पेड़ों को काटती है? बड़े पेड़ों को नहीं काटती है, बस 4 फीट तक 3 फीट तक पेड़ काटती है। हाँ, 4-3 फुट से भी कम तक ही काटती है। तो फिर पेड़ बड़े हो जाएंगे, फिर कोई ऐसी समस्या नहीं रहेगी। और बार बार हमारे पास कॉल आ रही थी किसानों की, कब पानी दें, बहुत अधिक गर्मी है, इस तरह का मौसम है, तो कैसे हम मैनेज करें। तो जब भी नमी चली जाती है आपके पास, जिस तरह की भी मिट्टी है, नमी चली जाती है, आप उसमें पानी दे देंगे। और कोई भी व्यवस्था आप अपनाएं। देखो जैसा आप हमें देख रहे हैं, हमने यहाँ पे एक पंप सेट बिल्कुल परमानेंट यहाँ पर रख दिया है, बना दिया है। इसकी व्यवस्था के लिए एक अच्छा सा जुगाड़ कह सकते हैं, इंतजाम कह सकते हैं, जो भी आप अपनी भाषा में कहें। और इसके अलावा हमने आपको इस वीडियो में बताया कि किस तरह से हमें इसकी कलियां तोड़नी है, फल तोड़ना है। अगर अधिक फल लेंगे तो ये बेहतर और अच्छा प्रोडक्शन जिस तरह का हम चाहते हैं, चमकदार हो, अच्छा हो, बड़ा हो साइज, तो वो बड़ा साइज भी नहीं मिलेगा। और अगर हम प्लांटेशन करना चाहते हैं तो ये स्क्रीन पर नंबर दिखाई दे रहा है 70 17 43 55 97। एक दूसरा नंबर दिखाई दे रहा है 75 00 70 28 88। आप इस पर संपर्क कर सकते हैं। देखिएगा चंदन बेहतरीन और बढ़िया। और हमने कोई भी फसल ऐसी नहीं रखी जो इसके बीच में जो डिस्टेंस है कि हमने फसल नहीं बोई हो। हाँ, हम प्रॉपर फसल ले रहे हैं, तो इसमें कोई दिक्कत समस्या नहीं है। बिल्कुल लगातार हम इसमें से फसल लेते जा रहे हैं। ये जो इसके चारों तरफ ये बाड़ देख रहे हैं आप, ये सरसों इसी खेत में हुई है, इसी खेत में हमने ये सरसों की है। जबकि आप देख लेंगे इसके साथ में तारबंदी भी किया गया है। ये तारबंदी, ये तार है, ये तार है, ये तार है, तो तारबंदी भी है। और तारबंदी के बराबर में ये आप पेड़ देख लेंगे, पेड़ खड़ा हुआ है। तो आपसे निवेदन है, बेहतर और अच्छे से आप अपने काम को करिएगा। और हो सकता है आप किसी भी संस्था का चुनाव करते हैं, कहीं से भी पौधे लेते हैं, लेकिन प्लांटेशन जरूर करिएगा। इसका हमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों तरह से फ़ायदा है। डायरेक्ट तो हमें फ़ायदा होगा आर्थिक रूप में, और इनडायरेक्ट काफ़ी सारे लोगों को फ़ायदा होगा। पर्यावरण अच्छा बनेगा, बेहतर बनेगा। और इस विश्व पर्यावरण के दिवस पर 5 जून को प्रयास करिएगा, आप पौधा लगाएं, लगे हुए में पानी दें, जो लगा रहे हैं उसमें आप सहयोग करें। किसी भी तरीके से आप इस पर्यावरण को बचाने के लिए, पर्यावरण के संरक्षण संवर्धन के लिए 5 जून को आपसे विशेष अपील है, कुछ ना कुछ अवश्य करिएगा। मिलते हैं एक फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।